अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आगाज़ कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग का मेथी वाले पराठे से। और ये जो मेथी वाला आटा है ये कहाँ से आया है, ये मेरी प्यारी सी अम्मी ने भेजा है। अम्मी हमेशा सर्दियों में इतना ज़्यादा आटा गूंथती है मेथी वाला, और मेरी तरफ तो लाजमन भिजवाती है क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ का मेथी वाला आटा इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं वैसे जो रोटी होती गंदम की मैं नहीं खाती, मैं सालन खा लेती हूँ चम्मच से, या इस तरह इधर उधर की चीज़ें खा लेती हूँ। मैं रोटी अक्सर नहीं खाती, लेकिन जब ये आटा मेरे पास आए तो मैं डेली रोटी, मुझे इतना कोई इसका क्रेज होता है। और मैं स्कूल से जैसे वापस आती हूँ मैं सोच कर आ रही होती हूँ कि मैंने जाते साथ अपनी रोटी बनानी है, साथ चाय बनानी है, और बस मैंने ये रोटी खानी है। इतने मज़े की ये रोटी होती है। मैं कभी इसकी रेसिपी लाजमी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें ना सिर्फ मेथी होती है, इसमें मूलियाँ होती हैं, इसमें अनारदाना होता है, हरी मिर्चें होती हैं, इसके अलावा बेसन होता है, गंदम का आटा होता है, हर चीज़ इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल होते हैं। मैं फिर इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, अगर देसी घी है देसी घी में बना लेती हूँ। मेथी वाली रोटी बन रही थी और साथ ही मैंने कहवा रखा हुआ था, वही जो उसकी मिल्क पाउडर है, उसी की मैं हमेशा चाय पीती हूँ। मैंने दूसरे दूध की तो चाय बनाना ही छोड़ दिया, बल्कि मैं भूल ही गई हूँ उसका टेस्ट क्या होता है। बस मैं यही वाली चाय पीती हूँ और यही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस इसके साथ भी मैं यही कहवे वाली चाय अपनी लूंगी तो बस इतना कोई मज़ा आता है ना। फिर दोपहर तक छुट्टी है खाने की, मैं दोपहर तक कुछ भी नहीं खाती। ये भी मेरा 12-1 बजे खाना होता है, मैं इसी टाइम खा लेती हूँ। दोपहर में कुछ भी नहीं होता, और शाम में थोड़े से मैं स्नैक्स वगैरह जैसे कॉर्न्स ले लिए, पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए, ये लेकर और शाम में बस जो है वो जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। आजकल मौसम जैसे कि बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि क्यों ना पकौड़े बनाया जाए। अब पकौड़ों के टिप्स भी बहुत ज़रूरी है। पकौड़े जो है वो क्रंची ही अच्छे लगते हैं। इसकी पहली टिप जो मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले तो आपने बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं, आपने बेसन का यूज़ करना, ज़्यादा डाइल्यूट कर लेना। उसके अंदर ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी जो लिक्विडी है वो होनी चाहिए। उससे ये होता है कि बहुत बेसन बेसन का टेस्ट आपके मुंह में नहीं आता। अच्छा, ये मेरे पास तो मिक्स बेसन पड़ा हुआ था तो मैं तो वही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन ये आप जितना मर्जी अरसा रखें ये बेसन आपका ख़राब भी नहीं होता। यहाँ पे हमारा मुमताज़ बेसन है, ये काफ़ी यहाँ पे फेमस है। पता नहीं आपके इलाके में कौन सा होगा, लेकिन वैसे भी मिल जाता है। आप मिक्स लेकर रखा करें या खुद इसको मिक्स करके घर में रख लिया करें। मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं खुद से ये सारे काम करूँ, तो मैं बस बना बनाया ले लेती हूँ। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और इसकी दूसरी टिप ये है कि एक दफ़ा जो है वो फ्राई करके, वाइट वाले जो फ्राई होते हैं वो करके आपने एक दफ़ा निकाल लेना है। और जब आपने इसको यूज़ करना है, जैसे कोई लंच में या शाम में स्नैकिंग करनी है, तो इसको एक दफ़ा दोबारा से आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। उससे क्या होगा, इतना क्रंची होगा। मैं आगे जाकर आपको इसका क्रंच भी सुनवाऊंगी, कितने क्रंची ये बने थे और बहुत मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है कि जब एक दफ़ा इसको निकाल लें तो दूसरी दफ़ा आपने इसको दोबारा हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है, उससे बहुत क्रंची बन जाते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप थोड़ा सा थिक भी करना चाहें बेसन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इतने थिक पसंद नहीं है, हम हल्का हल्का सा लगाते हैं, तो बस हमें वही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा जो है वो नीचे लगना शुरू हो गया था क्योंकि जो आंच थी वो पहले थोड़ी तेज़ हो गई थी। तो जब आपने इसको डालना है तो ज़्यादा आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। यहाँ पर जैसे ही गैस जो है वो चली जाती है या जब आती है तो गैस का उतार चढ़ाव रहता है, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल करना होता है। यहाँ पर मैंने इसको एक दफ़ा निकाल के दोबारा से डाले हैं और हाई फ्लेम रखी है। इतने मज़े के बने हैं, यहाँ पे आप इसकी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। तो यहाँ जी हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो चुके थे। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मियों में तो खाए नहीं जाने, वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, पकोड़े तो रोज़ ही बनने हैं। तो आप इस टिप्स को लाजमी याद रखिएगा और पकोड़े इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। जब पर जब वो मैं अपना मेथी वाला पराठा ले आई थी और साथ साथ चाय में अपनी पी रही थी और अजलान को मैं आजमा रही थी। मैं अजलान को थी कि चाय नहीं है कॉफ़ी है, तो वो कह रहा था नो ये कॉफ़ी नहीं ये चाय है। मीन्स को उसको इतना पता है कि चाय कौन सी होती है कॉफ़ी कौन सी होती है। तो मैं इतना हंस रही थी कि मेरे बेटे को
को कॉफ़ी का भी पता है, क्योंकि उसकी ममा जो है वो डेली बेस पे कॉफ़ी पीती है, तो उसको कॉफ़ी का क्यों ना पता हो। तो वो अभी मुझसे ज़िद कर रहा था कि नहीं ये कॉफ़ी नहीं है, ये चाय है, और मैं उससे ज़िद कर रही थी कि नहीं ये कॉफ़ी है। मुझे लगा शायद बच्चा है तो आ जाएगा मेरी बात में, लेकिन वो भी अपनी बात पे पक्का रहा कि नहीं ये चाय है। अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में दो चीज़ें बना रही हूँ, और ये कम खर्च बारह नशीन वाला तरीका मैंने अपनाया है। वो इस तरह के, अगर आपके पास चिकन है तो चिकन में, जैसे कि सीजन है सूप वाला, तो चिकन आप हांडी के लिए इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा सा जो हड्डी वाला उसमें चिकन है वो उसी में से जो बोटियां अक्सर नहीं खाई जाती, जैसे गर्दन वाली बोटी होती है या लेग पीस भी, हमारे मेरे घर तो नहीं खाया जाता, मे भी आपके घर खाया जाता हो, तो वो भी मैं साइड पे निकाल लेती हूँ। और जो बाकी इस तरह के हड्डी वाले पीसेस होते हैं वो आप साइड पे कर लें, गोल्ड बोटी साइड पे कर ले, तो इस तरीके से आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। और अगर कोई मेहमान आया है आपके घर में और ये बजट फ्रेंडली भी है, आप एक ही पैकेट निकालें चिकन का, उसमें से दो डिशेस बना लें तो आपकी वाह भी हो जाएगी, और आपका चिकन भी इतना नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भी गोल्ड बोटी सूप में आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह का चिकन डालें, गर्दने और लेग पीस और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था, साथ ही मैंने जो है वो इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड किया था। मैं समझती हूँ चाइनीज सॉल्ट के बगैर सूप नहीं है, चाहे आप चिकन पाउडर डालें या कोई सा भी पाउडर डालें, लेकिन चाइनीज सॉल्ट की अपनी ही बात है। ब्लैक में आता है आजकल, वैसे ओपनली सुपर स्टोर्स में नहीं ये अवेलेबल होता, आम लोकल शॉप्स में जो है ये अवेलेबल होता है, तो वहां से आप ले सकते हैं। हम कौन सा जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये चाइनीज सॉल्ट, और भी बहुत सी चीजें जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रही है, और उसका जो है वो कोई उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं अप्लाई की जाती। आई डोंट नो कि इस चाइनीज सॉल्ट में ऐसा क्या था कि इस पे इतनी ज्यादा जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। खैर ये एक अलग टॉपिक है, हम चलते हैं अपने सूप की तरफ। सूप में मैंने डाल दिया नमक, चाइनीज सॉल्ट, और साथ में मैंने इसमें जो है वो लहसुन डाल दिया। लहसुन मैं इसलिए डालती हूँ जो चिकन की स्मेल है वो खत्म हो जाए, और बिल्कुल आपने एक जवा जो है जस्ट वो डालना है। अगर सूप आपका बहुत ज्यादा है तो दो जवे कर ले, लेकिन ज्यादा आपने नहीं डालना। इसका जो फ्लेवर है वो रिच नहीं होना चाहिए सूप में, बस हल्का हल्का सा होना चाहिए ताकि जो है वो स्मेल ना आए। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं दूसरी साइड पे बना रही थी और मेरे अपने स्टाइल में, जस्ट इसमें मैंने लहसुन डाला, अदरक इसमें नहीं जाएगा, इसमें जस्ट लहसुन जाता है। और अगर आप मटन या बीफ में बना रहे हैं तो पहले आपने, ये मैंने अपनी पेज पे पहले भी ये जो रेसिपी है रिकॉर्ड की हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने आई थिंक मटन में की थी, तो मैंने उससे पहले थोड़ी सी इसमें फैट ऐड किया था ऑयल में। तो अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फैट ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट आपने लहसुन जो है वो हल्का सा सोटे कर लेना है, और उसके बाद जो है वो जो चिकन है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही जो चिकन है वो वाइट हो जाए तो फिर आपने इसमें जो है वो नमक ऐड कर देना है। इसमें कोई भी एडिशनल स्पाइसेस नहीं ऐड होते, ये अपने ही जो इसका फ्लेवर है चिकन का और जो टमाटरों का फ्लेवर आएगा वो कोई इतना मजे का होता है। मेरा तो ये, मैंने बहुत सी कढ़ाइयाँ हैं वो ट्राई की हुई हैं, लेकिन ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट जो कढ़ाई है वो इसमें ये आती है, चनवारी कढ़ाई। अच्छा, यहाँ पर जो है चिकन वाइट होने देना है, इसमें जो है वो आपने नमक ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने टमाटर, अगर आपके पास आपकी डबल क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आपके पास आधा किलो चिकन है तो आपने किलो टमाटर इसमें डाल देना। अगर आपका पाव चिकन है तो आधा किलो टमाटर इसमें जाएंगे। तो क्योंकि इसकी सारी जो ग्रेवी है वो टमाटरों से बनी होती है तो टमाटर ही ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। जी, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो टमाटर है वो मैंने उल्टे करके दरमियान से कट करके रख दिए थे। उल्टे करने का ये मकसद होता है ताकि जो छिलका बाद में जब नरम हो जाता है टमाटर, तो छिलका इजीली हम रिमूव कर सके ऊपर से। बस इसकी यही लॉजिक है और इसकी कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर सारे के सारे अच्छे तरीके से आपने चिकन के ऊपर जोड़ देने हैं, और हल्का सा मैं पानी डालती हूँ ताकि नीचे ना लगे चिकन, और इसको फिर कवर करके आपने रख देना है। यहाँ पे साथ साथ जो है वो मेरा सूप भी बन रहा था, तो सूप के ऊपर ये जितनी भी झाग सी बनती है ये आपने साइड पे कर लेनी है। इसमें जो चिकन का कच्चापन होता है या चिकन की जो स्मेल होती है वो सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर आपने इसको, चिकन की यखनी को आपने बहुत अच्छा, चिकन जब सूप हम बनाते हैं तो सबसे मेन इसकी यखनी होती है। जितना आप यखनी को अच्छा टाइम देंगे आपका सूप उतना ही मजे का बनेगा। तो मैं तो क्या करती हूँ, जब इरफान ने आना होता है, मेरे हस्बैंड ने, 2 घंटे पहले ही सूप रख देती हूँ ऊपर आहिस्ता आंच में, और जैसे वो आते हैं तो मैं फौरी तौर पर बाकी काम कर लेती हूँ। यखनी मैं 2 घंटे पहले ही रख देती हूँ आहिस्ता आंच पर, तो
तो बहुत मज़े की यखनी बन जाती है। तो इससे ये होता है कि आपका जो सूप है वो बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा खैर यहाँ पर जो है वो कढ़ाई की तरफ आते हैं। मैंने छिलके सारे यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद इसको टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और जैसे ही आपके टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाए, मैंने यहाँ पर जैसे ही मैश हो गए टमाटर तो मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी ग्रेवी के लिए। अगर आपके पास टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ी सी दही भी डाल सकती हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, थोड़ी सी दही डाल दी थी। वैसे जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें दही नहीं जाती, उसमें जस्ट टमाटर ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा टमाटर होते हैं। तो हमने अगर टमाटर जिस तरह महंगे हैं तो थोड़ी सी दही ऐड कर सकते हैं, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप दही ना ऐड करें। अच्छा उसके साथ ही जो है वो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से जो है वो इसको पका लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें, एंड पे आपने जिंजर के जो स्लाइसेस हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। इतने मज़े की ये कोई कढ़ाई बनती है। आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो ये वाली कढ़ाई बनाएं, वो प्याज़ों वाली और इस तरह की कढ़ाइयाँ आप जो है वो स्किप कर दें। ये वाली कढ़ाई खिलाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। बनती भी बहुत जल्दी है, झटपट में बनती है। कोई तकरीबन ये मैं आपको बताऊँ कोई आधे घंटे में 20 से 30 मिनट में ये ईजिली बन जाती है। अगर आप सही से बनाएं तो ये इतना ही टाइम लेती है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती। तभी तो मैंने साथ में सूप भी बना लिया, तो मुझे पता भी नहीं चला, मैंने 2 डिशेस जो है वो इजीली बना ली थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी रेसिपी को लाजमी लाइक करें, मेरे व्लॉग को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होती है, वरना मैं इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं डालती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी व्लॉग्स। अभी भी मैंने पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर रखकर जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो मैं थी पुरजोश थी, मुझे था कि मैं चाहे व्यूज़ आए ना आए मैंने डेली एक वीडियो डालनी है। लेकिन वो मैंने व्लॉगर्स का सही देखा है, उनकी वीडियोस में देखती हूँ तो वो सही कहती हैं कि हमें डिप्रेशन होने लग जाता है और हमें होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे तो क्या फ़ायदा मेहनत का। तो वाकई में ये बात सच है। इस स्टेज पे अब मैं पहुंची हूँ तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है। ये थोड़ी सी मेरी अपनी सुस्ती भी है, मैं डेली नहीं अपलोड करती तो इस वजह से व्यूज़ कम है। लेकिन अगर व्यूज़ ज़्यादा हो तो मैं डेली अपलोड भी करूँ, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन वो व्यूज़ कम होने की वजह से मैं अपलोड भी नहीं करती, मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलती खैर उसके बाद जो है वो सूप की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सूप में मैंने जैसे ही सूप जो उसकी जो बोटियाँ हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो जाती हैं, सारी बोटियों को साइड पर निकाल लेना है। और साथ ही मैंने जो है वो गाजर बिल्कुल छोटे पीसेस में कट करके रख दिया, साथ कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी बना ली है मैंने, और साथ जो है वो एग भी, एक एग मैं डालती हूँ, वो भी मैंने बीट करके रख लिया। अब आप ये देखें ये सारी बोटियाँ थी, इसमें से अच्छी खासी जो है वो बोटी के रेशे निकल आते हैं। अच्छा जैसे यखनी में से मैं सारे चिकन के पीसेस निकाल लेती हूँ तो साथ ही मैं इसमें 1 पिंच जितनी जो है वो हल्दी ऐड करती हूँ, गाजर भी मैं इसी पॉइंट में ही ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें काली मिर्च भी मैं इसी पॉइंट पे ही ऐड करती हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए ऐड होती हैं क्योंकि जब कॉर्नफ्लोर की स्लरी आप डाल देते हैं वो थिक हो जाता है, फिर जो आपकी होती है हल्दी हो या आपकी काली मिर्च उसके लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपने इसी स्टेज पे ही डालनी होती है। चाहे आपने काली मिर्च डालनी, हल्दी मैं सिर्फ इसलिए डालती हूँ थोड़ा सा उसको येलोइश जो शेड है सूप का जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है उस तरह की लुक देने के लिए, और इसकी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने सारे चिकन के जो पीसेस मैंने श्रेड करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा आपने इसका बॉयल आने देना है। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है वो ऐड करते जाना है, साथ साथ आपने कॉन्टिन्यूसली स्पून जो है वो हिलाते जाना है ताकि कोई भी सूप में लंप ना बने, और अगर थोड़ा सा भी लंप बन गया तो वो बहुत ही बुरा लगेगा सूप। तो आपने साथ साथ जो है वो आपने स्ट्रेट करता जाना है। बस यहाँ पे मैंने इकट्ठा ही सारा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया था और साथ साथ जो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बाद में ही चेक कर ली थी, इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लिया था, साथ साथ मैं हिलाती गई थी। तो एक ही दफ़ा पता चल जाता है कि आपने कितना कॉर्नफ्लोर और डालना है, क्योंकि जितनी आपको थिकनेस चाहिए होती है जब तक वो ना आ जाए तब तक आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। लेकिन ये थोड़ा पकने के बाद थिक होता है तो आपने थोड़ा सा गैप देना है, थोड़ा सा डालने के बाद उसको पकने देना है और फिर आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए फिर आपने उसको ऐड करना है। और हाँ दूसरी बात कि अंडे डालने से भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थिक हो जाता है, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि इतना आपने गाढ़ा रखना है कि अंडे डालने के बाद भी वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो एक अंडा मैंने डाला था और अंडा मैं ऐसे डालती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके लम्प्स मैं नहीं बनने देती, वो मुझे पसंद नहीं है मुंह में आना। बस आपने हल्के हाथों से जो चम्मच हिलाना है अंडा डालते हुए, अच्छे से फेंटा हुआ अंडा होना चाहिए और बस आपने इसको इस पॉइंट पे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और जो अंडे की स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए, इतना आपने
आपने इसको पकाना है। और बस ये आपका सूप मज़ेदार सा सूप जो है, ये मेरा सूप तो सबको बहुत पसंद आता है। आप भी इस तरीके से ट्राई करें। और भी बहुत से तरीके होते हैं सूप के, लेकिन इस तरीके से आप ट्राई करें तो आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा और सबको बहुत पसंद आएगा। साथ इसके जो 3 सॉसेस होते हैं वो आप लाजमी डालें। सिरका हो गया, उसमें चिली कट करके वो आप इसमें डालें और चिली सॉस रख दें, सोया सॉस रख दें। ये तीनों चीज़ें आप रखें, साथ नमक रखें, काली मिर्च साथ में सर्व करें और बस आप अच्छे तरीके से इसको सर्व करें और सर्दियों में मज़े उठाएं। साथ अगर आप अंडे बॉयल करना चाहें तो अंडे भी बॉयल कर सकते हैं। अब आजकल अंडे इतने महंगे हैं, मैंने एक ही अंडा बीच में डाला और मैंने बॉयल नहीं किया बचाने की घर से कि अंडा बच जाएगा, लेकिन मुझे हस्बैंड कहे थे कि तुम्हें अंडा बॉयल कर देना चाहिए था, तुम क्या इतनी बचतों में लगी हुई हो एक अंडे से क्या। बस ये जो फिर औरतें होती हैं ये फिर ऐसी हो जाती हैं घर जो संभालना होता है पूरा। खैर ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।